इस प्रकार कोई भी आदमी आकर के भारत बंद की घोषणा कर दे और मेन स्ट्रीम मीडिया जिस प्रकार से उसको दिखा रहा है, ये हमको लगता है कि सरकार के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है और अब उसी डिसीजन के आधार पर सरकार के इशारे पर ही कुछ लोग, चंट और चालाक लोग जो हैं, भारत बंद करके वाहवाही लूटना चाहते हैं। इस तारीख को जो भारत बंद होने वाला है, जो कुछ साथियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहा था कि हम भारत बंद करेंगे 21 को, लेकिन जिस दिन से ये घोषणा हुई है उस दिन से आज तक ये हमेशा से दुविधा बनी हुई थी कि कौन सा संगठन है जो भारत बंद कर रहा है, कौन सा चेहरा है जो भारत बंद कर रहा है। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया था। एक दो लोगों के अलावा कोई भी व्यक्ति खुल करके, कोई भी संगठन खुल करके सामने नहीं आ रहा था। एक दो लोग थे जो कह रहे थे कि 21 तारीख को भारत बंद करेंगे। मैं बड़ा खुशी के साथ इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आज बालाग्राम बौद्ध और उनके साथियों के द्वारा ये जिम्मेदारी के साथ कहा गया है कि हम भारत बंद का हिस्सा नहीं हैं, और उसका कारण उन्होंने बताया है कि अपने ही लोगों को सरकार के द्वारा आपस में जिस प्रकार से लड़ाने की कोशिश की जा रही है, सरकार ने जिस सरकार के दबाव में जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है SC ST में वर्गीकरण को लेकर के, और ख़ास तौर से उत्तर भारत में वाल्मीकि समाज जो इस बात को लेकर के बड़ा उत्साहित है और वो कह रहा है कि हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। तो मैं एक बता देना चाहता हूँ तमाम साथियों को कि हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं, मैं ख़ास तौर से पहले दिन से कह रहा हूँ कि वाल्मीकि समाज के बच्चों को नौकरियाँ मिलें, हम ये चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले ये भी पूछ लिया जाए कि सरकार के पास नौकरी कितनी है। सरकार आए दिन सरकारी सिस्टम को, सरकारी जो उनके पास में सिस्टम है उसको प्राइवेट कर रही है। राष्ट्रीय जो संस्थान है, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, LIC हो, ICU हो, जितने भी सरकारी संस्थान थे, जब वो सरकार उनको बेच देगी और प्राइवेट हाथों में सौंप देगी, जब सरकार के पास नौकरियां हैं ही नहीं, तो फिर इस बात पर खुश होने की ज़रूरत क्या है कि आपको नौकरियां मिलेंगी। पहले ज़रूरत है उन संस्थानों को बचाए रखने की। दूसरा, आज बालाग्राम बौद्ध और उनके साथियों के द्वारा जो ये बात कही गई है कि हम भारत बंद का हिस्सा नहीं हैं, तो इसमें एक जीता जागता उदाहरण 2 अप्रैल 2018 का है। 2 अप्रैल 2018 को जब भारत बंद हुआ तो उसमें लाखों बच्चों पर मुकदमे हुए, लाखों बच्चे जेल गए। आज भी 18 से और 24 में हम खड़े हैं, लगभग 6 वर्षों के बाद में आज भी हमारे बच्चे कोर्ट और कचहरियों के चक्कर लगा रहे हैं, जिसके चलते समाज को एक बहुत तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा। जो बच्चे किसी प्राइवेट सेक्टर में जाकर के नौकरी कर सकते थे, जो बच्चे सरकारी सिस्टम का हिस्सा बन सकते थे, जो MP MLA विधायक बन सकते थे, आज वो मुकदमे के चक्कर में पड़कर उनका जीवन जो है वो खराब हो गया है। 13 बच्चे शहीद हुए थे 2 अप्रैल के। 13 माओं की कोख उजड़ गई, बहनों के भाई चले गए, पत्नियों के पति चले गए, बच्चों के बाप चले गए। तो बड़ी क्षति है। इस प्रकार कोई भी आदमी आकर के भारत बंद की घोषणा कर दे और मेन स्ट्रीम मीडिया जिस प्रकार से उसको दिखा रहा है, ये हमको लगता है कि सरकार के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है और अब उसी डिसीजन के आधार पर सरकार के इशारे पर ही कुछ लोग, चंट और चालाक लोग जो हैं, भारत बंद करके वाहवाही लूटना चाहते हैं। लिहाजा आज ये क्लियर कर दिया है, पूरे जिम्मेदार साथियों ने क्लियर कर दिया है कि भारत बंद नहीं होगा। जिनको इस जजमेंट से शिकायत है वो जाएं और जा करके अपने अपने जिलाधिकारी को, अपने अपने क्या नाम है, जो निकट सरकारी दफ्तर है, वहाँ जा करके ज्ञापन सौंपें और कहें कि जो जजमेंट आया है इस जजमेंट से हम नाखुश हैं। जो SC ST का जो 22.5% सरकारी नौकरियों में और 25% जो है वो राजनीतिक में आरक्षण है, ये नहीं बटना चाहिए, इसका वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें मालूम है अगर इसका वर्गीकरण होगा तो सबसे ज़्यादा जो आज हमारे छोटे भाई हमें बड़ा भाई कह करके संबोधित कर रहे हैं, वो जो खुश हो रहे हैं और जो कह रहे हैं कि आज जो है वो हमारे बच्चे MP MLA बनेंगे, राज्यसभा विधानसभा के साथ साथ आज वो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनेंगे। लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं खड़ा है कि ये 100% आरक्षण, 22.5% जिसको हम कहते हैं, जब ये इकट्ठा था तो आपका भी उतना ही था जितना इस देश के जाटव चमार का था, जितना ही वाल्मीकि, पासी, खटीक, धोबी, कोली, कांची सबका था। लेकिन अगर आज आपको अलग से उसमें वर्गीकरण करके आपके हिस्से में 2 या 4 सीट दी जाएंगी तो फिर आपको रोस्टर सिस्टम भी समझना पड़ेगा। आज जब इंदिरा गांधी जी के समय पर रोस्टर, पहली सीट जो आती थी वो शेड्यूल कास्ट के लिए होती थी, आज 7वीं सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट को मिलती है रोस्टर सिस्टम के आधार पर, 10वीं सीट जो है वो ST को मिलती है रोस्टर सिस्टम के आधार पर। लेकिन जब कोटे में कोटा होगा तो ये देखने वाली बात होगी कि जो कोटे में कोटे वालों को कौन से नंबर की सीट दी जाएगी। ऐसा तो नहीं कि आपको सरकार एक तरफ लॉलीपॉप दिखा रही है और दूसरी तरफ आपको जाटव, चमार, वाल्मीकि आपस में सबको लड़ा करके आपके आरक्षण को छीनना चाहती है। रास्ता क्या है, कैसे दबाव बनेगा सरकार पे? सरकार के ऊपर देखिए, भारत बंद करना सरकार के ऊपर दबाव नहीं है। जो पिछली बार भारत बंद हुआ था वो SC ST
एट्रोसिटी एक्ट को लेकर के हुआ था, वो सफल हुआ, सरकार दबाव में आई। आज का जो भारत बंद है, सरकार बैठ करके तमाशा देख रही है। सरकार ये देख रही है कि जाटव, चमार, महार, पासी और मीणा, इनके खिलाफ वाल्मीकि समाज जो खड़ा हुआ है, ये आपस में कैसे लड़ें, इन पर आपस में कैसे मुकदमे हों, एक भाई छोटे भाई बड़ा भाई को कैसे पीटे, बड़ा भाई छोटे भाई को कैसे पीटे, तो ये आपस में लड़ाने की साजिश है। मैं तमाम वाल्मीकि समाज के भाइयों से, महार भाइयों से, पासी भाइयों से, खटीक भाइयों से, तमाम वो SC ST की जो मजबूत जातियाँ हैं, उनसे हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ कि ये भारत बंद का मत करिए, अपने बच्चों को घरों में रखिए, क्योंकि इस भारत बंद से मैं समझता हूँ समाज की जो एकाकी है वो टूटेगी। और वो वाल्मीकि समाज का व्यक्ति जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन से जुड़ा है, फूले कबीर नानक रैदास के आंदोलन से जुड़ा है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वैचारिकी से जुड़ा है, वो व्यक्ति आज भी हमारे साथ खड़ा है। मेरे पास सैकड़ों फ़ोन आते हैं वाल्मीकि समाज के लोगों के। आज भी राजेंद्र जी का फ़ोन आया सोनीपत से, आज सुबह एक फ़ोन आया था वकील साहब का मेरे पास में काशीपुर से, उत्तराखंड से। वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। अगर ये जो लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, वो वाल्मीकि समाज के जो हमारे भाई खुश हो रहे हैं, उनको चाहिए वो खुश ना हो, इसकी बारीकियों को समझें। ये आरक्षण, ये सरकार और ये जो जजमेंट आपको आरक्षण दे नहीं रहे, आपसे आरक्षण छीनने की साजिश है, कोशिश है। लिहाजा मैं पुनः अनुरोध करता हूं तमाम टीवी चैनलों के माध्यम से कि आप इस खबर को चलाइए और 21 तारीख में अपने घरों में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, कोई भारत बंद नहीं है अगर आप इस जजमेंट से खुश नहीं है। हालांकि 100 से ज़्यादा रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डालने की तैयारी चल रही है, जैसा बालक राम जी ने बताया और तमाम साथियों ने बताया। कोर्ट का जजमेंट 7 जजों की बेंच का ये जजमेंट है, 9 जजों की बेंच में जाया जाएगा और वहाँ पर रिव्यू पिटीशन फाइल की जाएगी। एक दिन में ना कोई डिसीजन आता है, ना कोई लागू होता है। जल्दबाजी, हड़बड़ाहट ना करें, प्यार मोहब्बत से सब रहें, चाहे वो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, चाहे वो दलित समाज में जाटव, चमार, महार, पासी, मीणा हैं, हम सब भाई हैं। ये मनुवादियों की हमें आपस में लड़ाने की साजिश है, इस समय सावधान रहना है। प्रधानमंत्री जी ने तो आश्वासन दे दिया कि फैसला लागू नहीं होगा, तो फिर भारत बंद इतना हंगामा क्यों आगे? प्रधानमंत्री जी तो पता नहीं क्या क्या आश्वासन देते हैं गजेंद्र जी, आपको भी पता है। उनके आश्वासनों पर आता तो फिर तो जसोदा बहन आज भी 3-4 बच्चों की मम्मी होती है, उनकी पत्नी जो है वो। लेकिन उन्होंने वहाँ भी आश्वासन दिया था 7 फेरे लेते वक्त। तो पर्सनल लेने वाली बात क्या है? अगर वो आश्वासन पे इतने ही खरे उतरते तो उनकी जो पत्नी है हमारी ताई जी, वो आज कम से कम हमारे जैसे 4-5 बच्चे उनके होते, तो बेचारी वो नहीं पढ़ पाई। तो मोदी जी के किस बात का क्या विश्वास करना, उस पर मोदी जी की किसी बात पर मत जाइए। देखिए जो दलित सांसद मिले हैं उन बेचारों को वो पहली बार मिले हैं, बिना किसी कहीं से मिले। ये बड़ा मज़ेदार है। आज तक दलित सांसदों के दरवाजे पर दलित एक्टिविस्ट सर पटकते रहे कि भाई ये मुद्दा उठाओ, फिर ये मुद्दा उठाओ, लेकिन वो कभी नहीं गए। आज क्यों गए? उनको पता है कि अभी तो SC ST का जो नौकरियों में आरक्षण पर इस पर फैसला आया है, कल को राजनीति में आ जाएगा तो इनको भी खतरा है। लिहाजा ये अपना बचाव सोच रहे हैं। वो मिले हैं, उसके लिए धन्यवाद है। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि मनुवादियों की साजिश है, कोर्ट को आगे करके SC ST का आरक्षण छीनने की साजिश है। और दबाव बनाना चाहिए इन सांसदों पर? नहीं, बिल्कुल दबाव बनाना चाहिए। मैं तो कितने दिन से कह रहा हूँ कि सरकार से और सिस्टम से तो बाद में निपट लेंगे। पहले जो दलित सांसद हैं उनमें जो एक चंद्रशेखर जैसा हमारा छोटा भाई ठीक है, उसको छोड़ करके जो दलित सांसद ठीक नहीं चल रहे, पहले जूता लेकर के इन्हें छेद लो। आपकी बहन जी भी ठीक ठाक बोल रही है? नहीं, बहन जी तो हमारी है, तो वो ठीक नहीं बोल रही, तभी तो हम भी ठीक बोल रहे हैं, तब वो ठीक बोल रही है।